प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सालूम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज का जो विषय है कि परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद भी दुख परेशानी क्यों आती है, विपत्तियां, परेशानी, संकट, कष्ट क्यों आ रहे हैं। तो इस विषय को सुनने से पहले और देखने से पहले इसके मैंने 2 भाग अपने चैनल पे बना रखे हैं, 2 पार्ट हमने वीडियो के बना रखे हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद भी दुख परेशानी क्यों आती है। तो उनमें मैंने 8 बातों को बताया है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और आत्मिक आशीष पा सकते हैं और दुख परेशानी से आप कैसे आजाद हों और उससे कैसे बचें और उसका निवारण कैसे करें, आप इन वीडियो में देख सकते हैं। तो आज की वीडियो जब आप देखते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे कि दुख परेशानी क्यों आई है और अपने आप को परख पाएंगे, जांच पाएंगे और आप उस बीमारी से, उस तकलीफ से, उस परेशानी से आप निजात पाएंगे, आजाद पाएंगे और छुटकारा पाएंगे और उस विपत्ति से, उस परेशानी से आप बाहर निकलेंगे। या आप इस वीडियो के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को आप सहायता प्रदान कर सकते हैं, वो उस बीमारी से, उस तकलीफ से, उस कष्ट से बाहर निकल सकता है। इसलिए आज के वचन को अंत तक देखिएगा और जब परमेश्वर आपसे बात करता है, आपके हृदय को छूता है, आपकी आत्मिक उन्नति के साथ साथ आप दूसरे की उन्नति के लिए इस वचन को शेयर कीजिएगा। हम 9वां पॉइंट देखेंगे आज, परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद भी दुख परेशानी क्यों आ जाती है। ये बात बहुत विशेष ध्यान देने वाली है। जब कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके जीवन से दुख परेशानियां चले गई या कष्ट चला गया, अभी वो ठीक से चल रहा है, परंतु अचानक से उसके जीवन में फिर से दुख परेशानी आ गई है या फिर से वो बीमारी आ गई है, नहीं जा रही है, या वो कष्ट या संकट उसके जीवन में आ गया है, तो बाइबल साफ कहती है कि दाऊद अपनी भजन संहिता में कई बार ये बोलता है कि जो यहोवा की शरण लेते हैं वो संकट से बचते हैं, उन्हें परमेश्वर विपत्ति से बचाता है। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में विश्वास करने के बाद भी दुख परेशानी आ सकती है, परंतु हमें उस दुख परेशानी में परमेश्वर को पुकारना होता है ताकि उस संकट से, उस बीमारी से हम निकल सकें। तो आज का जो 9वां पॉइंट है वो ये है कि परमेश्वर के किए गए उपकारों को भूलने के कारण भी एक विश्वासी के जीवन में या एक व्यक्ति के जीवन में जो परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है, दुख परेशानी आ सकती है। कई बार लोग परमेश्वर विश्वास करते हैं, आशीष पाते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं। हम देखेंगे नीति वचन उसका 30 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, अर्थात यह तो झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। और 9 पद कहता है, ऐसे न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है। देखिए, हम परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मुझे प्रतिदिन की रोटी खिला। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब मेरा पेट भर जाए तो मैं इनकार करके कहूं कि परमेश्वर यहोवा कौन है, यानी कि मैं भूल जाऊं परमेश्वर को। कई बार लोग परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद, आशीष पाने के बाद कई बार वो भूल जाते, परमेश्वर के उपकारों को याद नहीं रखते, तो इस कारण भी दुख परेशानी एंटर कर जाती है, मौका मिल जाता है शत्रु को आने का। इसलिए परमेश्वर के उपकारों को ना भूलें और उसके उपकारों को याद कर करके परमेश्वर की बड़ाई करते रहे, ये हमारा कर्तव्य बने रहे। हम एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 103 उसका 1 और 2। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। 2 पद, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हम एक और वचन देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय उसका 18 पद और 19 पद। 18 पद कहता है, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया। 19 पद, इन बातों को देखकर यहोवा ने उन्हें तुच्छ जाना क्योंकि उसके बेटा बेटियों ने उसे रिस दिलाई थी। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके उपकार को भूल जाना, उसे भूल जाना, परमेश्वर को क्रोधित करना हुआ, रिस दिलाना हुआ। अब हम देखते हैं भूलना क्या है। कई बार परमेश्वर में विश्वास करने के बाद आशीष मिलती है, प्रभु में सही चलते हैं और आशीष मिलने के बाद फिर लोग गुनाह पाप का जीवन जीते हैं, तो इस प्रकार से वो परमेश्वर को भूल रहे हैं, उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं और फिर वो भूल कर रहे हैं, जिस कारण दुख परेशानी वापस आ जाती है। बाइबल इस प्रकार बताती है कि इजरायलियों को जब परमेश्वर का दास मूसा निकाल के लेके आया मिस्र देश से, तो इजरायलियों को जब वो अगुवाई कर रहा था, परमेश्वर के उपकारों को इजरायली बार बार भूल जाते थे, वो बार बार पाप करते थे, गुनाह करते थे। परमेश्वर उन्हें चट्टान से पानी पिलाता था, परमेश्वर ने उनके पांव को सूजने नहीं दिया, उनके वस्त्र मेले नहीं होने दिए, गलने नहीं दिया। परमेश्वर उन्हें स्वर्ग से मन्ना खिला रहा था। परमेश्वर के वो उपकारों को बार बार इजरायली भूल जा रहे थे और वो दोष लगाना, कुड़कुड़ाना का ये पाप वो बार बार कर रहे थे, जिस कारण परमेश्वर का जो 3 दिन का वो सफर था इजरायलियों का जाने का, वो 40 साल उन्होंने लगाए, यानी कि संघर्ष किया। जब कोई परमेश्वर के उपकारों को भूलता है और अपनी अभिलाषा में पड़ जाता है, तो यह ध्यान रखने की बात है, वो अपने जीवन में दुख परेशानी को ले आता है, फिर वो संघर्ष से जूझ रहा होता है।
बाइबल साफ बताती है कि इजरायली परमेश्वर के उपकारों को भूल जा रहे थे और बार बार वो पाप करते थे, अपनी अभिलाषा में पड़ते थे और परमेश्वर के दास से विरोध करते थे, बलवा करते थे, दोष लगाते थे, कुड़कुड़ाते थे, जिस कारण उनके 3 दिन का सफर 40 साल में चला गया। कई बार हम देखते हैं परमेश्वर में भी लोग विश्वास करने के बाद कई प्रकार का संघर्ष कर रहे हैं। चाहे परमेश्वर आपके जीवन में शुरुआत में काम करे, चाहे बाद में, बीच में, परमेश्वर को जो भी आपके जीवन में उपकार है उसका धन्यवाद दीजिए, उसकी बड़ाई कीजिए। आप जीवित हैं, ये भी परमेश्वर का उपकार है। और सबसे बड़ा उपकार, सर्वप्रथम उपकार यह है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को दे दिया है उद्धार। यानी कि सबसे बड़ा उपकार मेरे जीवन में कि मुझे अब उद्धार मिल चुका, पापों से क्षमा मिल चुके, इसका मैं बड़ाई करते रहूं निरंतर। चाहे मेरे जीवन में कुछ दुख परेशानियां है, उनको मैं नहीं देख रहा हूं जाते हुए, कष्ट में, परंतु मैं अपने उपकार को, जो उद्धार मेरे पर जीवन में आया, उसको ना भूलूं, उस उद्धार को मैं कभी ना भूलूं, उसकी बड़ाई करते रहूं। दाऊद अपने वचन में, दाऊद भजन संहिता में कहता है कि मेरे मुख से निरंतर तेरी स्तुति होती रहे, यानी कि तेरी बड़ाई होती रहे, तेरे उपकारों को मैं धन्यवाद करते रहूं। हम एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 50 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। देखिए बाइबल साफ कह रही है कि हे ईश्वर को भूलने वाले, परमेश्वर को भूलने वाले, उसके उपकार को भूलने वाले, भली बात समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं, यानी कि तुम्हारे जीवन में विपत्ति परेशानी ना आ जाए, इसलिए हम उसके उपकारों को याद रखें। देखिए भूलना क्या, कई कंडीशन में आ सकता है। यदि परमेश्वर विश्वास करने के बाद आपने आशीष पाई और उस आशीष पाने के बाद या प्रभु में चलने के बाद आप काफी चीजों में बढ़ गए और आप घमंड कर रहे हैं और इस बात का घमंड कर रहे हैं कि ये सब कुछ मैंने अपनी शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त किया है, तो ये एक प्रकार से परमेश्वर को भूलना है, उसके उपकारों को भूलना है। दूसरा, यदि आपने परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद कोई आशीष पाई और उसके बाद आप आगे बढ़ रहे थे, परंतु आप परमेश्वर के वचन की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, आप पाप का जीवन शैली जी रहे हैं, और ये भी एक प्रकार से परमेश्वर को भूलना है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या है कि तुम भली बात समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं, यानी कि कोई विपत्ति परेशानी तुम्हारे जीवन में आ जाए, और परमेश्वर से कोई छुड़ाने वाला नहीं है। हम भजन संहिता 19 अध्याय उसके 12 पद को भी देखेंगे, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। देखिए यहाँ पर बाइबल साफ कह रही है कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, यानी कि आपको जांचना है, प्रभु मैं तेरे उपकार को ना भूलूं किसी भी प्रकार से। हम बाइबल से एक और वचन देखेंगे, उत्पत्ति 40 अध्याय में। यहाँ पर यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है और ये जेल में है, और वहीं पर फिरौन राजा के 2 कैदी वहां पर पहुंचते हैं। एक है पिलाने हारा का प्रधान और एक है खाने पकाने का प्रधान। ये दोनों ने रात्रि में सपन देखा और दोनों के सपन का अर्थ यूसुफ ने सुबह बताया। एक को बताया, पानी पिलाने हारे को प्रधान को बताया कि तू फिर से राजा के सम्मुख खड़ा होगा, और जो पकाने हारा था उनका प्रधान था, उसको बोला कि तेरे को दंड दिया जाएगा, तुझे मार दिया जाएगा। तब बाइबल बताती है उत्पत्ति 40 अध्याय उसके 23 पद में, पानी पिलाने हारे को फिर से ड्यूटी पे रखा गया, फिर से उसको उसी पोस्ट पर नियुक्त किया गया, परंतु जो खाने पकाने हारे का प्रधान था उसे सर कटवा दिया, उसको मार दिया गया। बाइबल बताती है पानी पिलाने हारा जब अपनी नौकरी पे नियुक्त हुआ, अपने पद पे फिर से गया, तो वो यूसुफ के उपकारों को भूल गया। और आगे हम देखते हैं उत्पत्ति 41 अध्याय में फिरौन राजा को सपना आता है और उसका भेद और सपने का अर्थ उसे मालूम नहीं होता है, और वो आज्ञा दे देता है दंड की कि जो उस सपने का अर्थ ना बताए, और ज्योतिषी पंडित और सब लोग उसके अर्थ नहीं बता पाते हैं और ना उसको सपना बता पाते हैं। तब लिखा है उत्पत्ति उसके 41 अध्याय उसके 9 पद में, फिरौन का ये जो पिलाने हारे का प्रधान था, इसे अपने पाप इसे मन आता है। तब वो बताता है यूसुफ के बारे में, और यूसुफ फिरौन राजा के सपने का अर्थ बताता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक उपकार किया था यूसुफ के द्वारा, किस पर, पानी पिलाने हारे के प्रधान के ऊपर, और वो उसको भूल गया। और हम देखते हैं बाइबल में पानी पिलाने हारे का प्रधान अपने पाप को स्मरण करता है कि मैं उसके उपकार को भूल गया, यानी कि परमेश्वर के उपकारों को भूलना भी एक प्रकार से पाप है। और इसके कारण क्या होता है, दुख परेशानी या हमारे जीवन में संघर्ष रहेगा। आशीष मिलने के लिए, चंगाई मिलने के लिए कई समय हमें बिताना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ सकता है कष्टों से निवारण के लिए। मैं एक बात पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा और सचेत करना चाहूंगा कि इस भूल चूक को ना करें। कई बार लोग अपनी चंगाई के लिए, कई बार लोग अपनी बरकतों के लिए, कई बार आशीषों के चक्कर में वो परमेश्वर का जो बड़ा महान उपकार है, उद्धार यीशु मसीह के द्वारा जो मनुष्य जाति को मिला है, उसे भूल जाते हैं।
और वो अपनी ही जीवन शैली कोई जीवन जीना चाहते हैं। भले आपके जीवन में चंगाई नहीं हो रही हो, भले आपके जीवन में बरकत नहीं आ रही हो, भले आपको संघर्ष करना पड़ो, परंतु उस संघर्ष में, उस तकलीफ में, उस परेशानी में आपको परमेश्वर के महान उपकारों को याद करना है कि मेरा उद्धार यीशु मसीह है। बाइबल बताती है हबक्कूक की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 17 पद और 18 पद में कि चाहे मेरे घर में, चाहे मेरे भेड़शाला में भेड़ ना हो, चाहे गौशाला में मेरी गाय बैल ना हो और जलपाई के पौधों से मुझे निराशा धोखा मिले, परंतु मेरी आत्मा मंगन है, आनंदित है अपने यहोवा उद्धारकर्ता से। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हमेशा आनंदित रहना है, मगन रहना है कि मेरा उद्धार यीशु मसीह में है और उस उपकार को कभी नहीं भूलना है। आप अपने जीवन में उन बीमारियों से, उन निराशाओं से जल्दी से उभर पाएंगे। हम एक और वचन देखेंगे, यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आते हैं और कहते हैं प्रभु हम पर उपकार कर, हम पर दया कर। तो यीशु कहता है जाओ अपने आप को तय याजकों को दिखाओ। तब वहां पर लिखा है कि वो लोग 10 के 10 जब वापस जाते हैं दिखाने के लिए, तो उनमें से एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर धन्यवाद देता है कि मैं चंगा हो चुका हूं, क्योंकि वो रास्ते में उसने देख लिया कि मैं चंगा हो चुका हूं। परंतु यीशु उससे एक सवाल करता है, क्या मैंने 10 को ना बोला था? तो वो 9 कहां चले गए? यानी कि वो परमेश्वर के उपकारों को भूल गए, वो अपनी दिन दुनिया में चले गए, परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए नहीं लौटे। इसलिए आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा छोटी भी आशीष मिली है, वो उपकार है परमेश्वर का, उसकी बड़ाई निरंतर करते रहें। अब हम देखेंगे 10वां पॉइंट, धन के द्वारा भी दुख परेशानी आ सकती है। बाइबल में लिखा है कि तुम धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हो, एक से मिले रहोगे और एक से बैर करोगे। यानी कि ऐसा धन जो अन्याय के द्वारा कमाते हैं, 2 नंबर के द्वारा कमाते हैं, किसी के ऊपर सताव करके, अन्याय करके पैसा कमाया गया, ऐसा धन दुख परेशानी को लेकर आता है। हम देखेंगे नीति वचन उसका 10 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही इसे मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। देखिए परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि धन यहोवा की ओर से मिलता है और उसमें दुख नहीं मिलता है। यानी कि और प्रकार से अगर धन प्राप्त किया जाता है तो उसके साथ दुख परेशानी आने के चांस बहुत हैं। हम एक और वचन देखेंगे, याकूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 4 पद में लिखा है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। देखिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जिन मजदूरों की तुमने क्या करी, मजदूरी रख ली है, उनकी वो दुहाई चिल्लाकर किसके पास पहुंच गई है? परमेश्वर के पास पहुंच गई, कानों में। यानी कि किसी का अन्याय के साथ उसका पैसा गबन कर लेना, जब्त कर लेना और धोखाधड़ी से उसका पैसा मार लेना, अपने पास रख लेना। यानी कि अन्याय तुमने किया, जब्त किया, लूट लिया, तो ऐसा पैसा आपके जीवन में दुख परेशानी को लाएगा और एक दिन ऐसा पैसा बीमारियों में, रोगों में, कष्टों में निकल जाएगा। हम एक और वचन देखेंगे, नीति वचन 21 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वे वायु से उड़ जाने वाले कोरे है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। देखिए यहां पे वचन साफ कह रहा है कि ऐसा धन जो कोरे के समान है, जो वायु के समान है, ऐसे ढूंढने वाले लोग क्या प्राप्त करते हैं? मृत्यु, यानी कि दुख परेशानी में जा पड़ते हैं। क्योंकि ये धन कैसे कमाया गया है? झूठ से, धोखे से, अन्याय से, फ्रेब से, पाप के द्वारा। और ऐसा धन क्या करेगा? एक दिन दुख, बीमारी को, कष्ट को लेके आएगा, श्रापों को लेके आएगा। हम बाइबल में एक और वचन देखते हैं, जब एलीशा ने नामान के धन को मना कर दिया, परंतु बाइबल कहती है कि पीछे से एलीशा का चेला गेहजी वहां पर गया और उससे वो धन और वो कपड़े लेके आया। बाइबल कहते हैं कि जब वो एलीशा के पास पहुंचा तो एलीशा ने उससे पूछा कि तू कहां से आता है? तो वो गेहजी एलीशा को झूठ बोलता है कि मैं तो यहीं था। तब एलीशा कहता है कि मैंने तुझे देखा नहीं कि जब नामान ने अपने रथ से उतरा तेरी और पीछे की ओर मुंह करा, तब मैंने ये सारा हाल देख लिया। तब बाइबल बताती है कि एलीशा कहता कि जो कोढ़ नामान पर था वो तुझ पर, तेरी पीढ़ी पर हो। तो देखिए यहां पे परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि एलीशा ने जब ये बात बोली कि तुझ पर नामान का श्राप आया और तुझ पर, तेरी पीढ़ी पर, तो ऐसा धन जो आप कमाते हैं या ऐसा धन जो पाप और दुष्ट की ओर से आता है तो वो पीढ़ियों पर भी बीमारी, कष्टों को ले आता है। तो इस बात से हमेशा सचेत रहें, आप कौन सा धन कमा रहे हैं, अन्याय से, पापों से, तो वो ध्यान दीजिएगा दुख बीमारी में लेके जाएगा। वो पीढ़ियों पर, आपके फैमिली पर, बच्चों पर भी वो बीमारी को लेकर आ सकता है, कष्टों को लेकर आ सकता है। हम एक और वचन देखेंगे, नीति वचन उसका 15 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से
युवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। देखिए परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि घबराहट के रखे हुए बहुत धन से उत्तम है युवा के दिए हुए थोड़ा धन में। यानी कि घबराहट का धन, यानी कि जो आपने बहुत कमाई की है, 2 नंबर से, रिश्वत से, अन्याय से, बेईमानी से, जो भी आपने बहुत कुछ जोड़ा धन, वो एक दिन घबराहट के साथ जाएगा। यानी कि वो आपके जीवन में दुख परेशानी को लेकर आएगा, यानी कि वो आपके घर में कष्टों को लेकर आएगा। वो चाहे हो सकता है बच्चों के ऊपर लगे वो पैसा, वो हो सकता है आपके ऊपर लगे, वो एक दिन बीमारी कष्टों में जाएगा। या कोई आपके साथ विश्वासघात करे, धोखा देकर वो आपका पैसा, वो आपकी संपत्ति को हड़प ले, ऐसा जरूर होगा, क्योंकि आपने वो किस रीति से जोड़ा है, अन्याय से, बेईमानी से। वो धन परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि उसमें आशीष नहीं, उसमें वो श्राप को लेकर है। तो ऐसा धन जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, ऐसा धन जो अन्याय या पाप या बेईमानी से आता है, वो श्राप को, बीमारी को, विपत्ति को भी लेके आता है। अब ये विचार आपके मन में आएगा कि थोड़े पैसों से, कम पूंजी से कैसे घर का पालन होगा, कैसे हमारे सपने पूरे होंगे, कैसे हमारी जरूरतें पूरी होंगी। तो आपके लिए एक वचन है, हम देखेंगे पहला इतिहास उसका 29 अध्याय उसका 12 पद में लिखा है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ और पराक्रम तेरी हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। देखिए बाइबल कहती है धन और महिमा किसकी है, परमेश्वर की है, और बढ़ाना और बल देना किसके हाथ में, परमेश्वर के हाथ में है। तो हम देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर के वचन में साफ लिखा कि बढ़ाना और बल देना परमेश्वर के हाथ में है। आप परमेश्वर से धनी होने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, गलत नहीं है, परंतु रास्ता गलत नहीं ले सकते। बाइबल बताती है पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 10 पद तक, यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि बहुत से लोगों ने अपने आप को धनी बनाने के चक्कर में अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है और उनके विश्वास का जहाज डूबने जैसा हो गया है। देखिए इस वचन में 2 बातें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव बात यह है कि बहुत से लोग अपने आप को धनी बनाने के चक्कर में परीक्षा में पड़ गए, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई है, जड़ है, और इसे प्राप्त करने के चक्कर में लोगों ने अपने आप को दुखों से छलनी कर लिया है और विश्वास के जहाज को समुद्र में डुबा डाला है। और इस धन को प्राप्त करने के चक्कर में लोगों ने विश्वास से भी भटक गए। तो ये नेगेटिव पॉइंट है, बुराई की जड़ है पैसे का लोभ, और ऐसा पैसा जो लोगों को लोभ लाए, प्रलोभन लाए, लालच लाए और विश्वास में डुबा दे, विश्वास से भटका दे, पाप कराए, तो ऐसे धन से बचिए, ऐसे कमाई से बचिए। और इस वचन में पॉजिटिव पॉइंट यह है कि जो कुछ भी हमारे पास है, खाने पीने ओढ़ने के लिए, जो भी हमारे पास संपत्ति है, उसमें हम संतोष रखें, क्योंकि बाइबल कहती है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। और इस बात का ध्यान रखें कि आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर अपने लोगों को पूंछ नहीं सीट ठहराता है, और परमेश्वर बढ़ाना जानता है, वो आपको आशीषित करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा अब्राहम की आशीष यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचती है। हम एक और वचन देखते हैं, उत्पत्ति उसका 14 अध्याय में अब्राहम सदोम के राजा के लोगों को छुड़ा के लेकर आता है और जीत करके आता है, शत्रु को हरा के आता है, और जब वो वापस लौटता है तो सदोम का राजा 21 पद में कहता है कि अब्राहम अब ऐसा कर कि प्राणियों को तू मुझे दे दे और जितनी संपत्ति तू लेके आया जीत कर उसको तू अपने पास रख। परंतु बाइबल कहती है अब्राहम ने परमेश्वर की शपथ खाई और 23 पद में कहा कि मैं एक सूत, एक फीती के जूते भी नहीं लूंगा, परंतु जो कुछ हमारे सैनिकों ने खाया है उसके अलावा हम कुछ भी नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तू कहे कि मैं तेरे कारण धनी हुआ। आज ये वचन हमें आशीषित करता है, उत्साहित करता है कि अब्राहम कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सदोम के राजा तू कहे कि मैं तेरे कारण धनी हुआ, परंतु कहता है कि मैं धनी होऊंगा तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा के कारण, मुझे बढ़ाना, आशीषित करना परमेश्वर के हाथ में है। अब्राहम इस बात की घोषणा कर रहा है कि मुझे बढ़ाने वाला और आशीष करने वाला मेरा परमेश्वर है, वही मुझे आशीष करता और वही करते जाएगा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, हो सकता है आप आज गरीबी में हैं, आप तंगी हालतों में, परंतु ध्यान दें अब्राहम का परमेश्वर, आशीषित करने वाला परमेश्वर, वो आपके साथ है। वो आपको उचित समय पर उठाएगा, वो आपको सिर ठहराएगा, वो आपको हरी हरी चराई में बिठाएगा, वो आपके कुप्पी के तेल को और आपके घड़े के मेदों को भर देगा, वो आशीषित करेगा, वो आपको स्वर्ग से मन्ना खिलाएगा। वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। आप निराश ना हो, हताश ना हो। आपके पड़ोसी, आपके साथ वाले बहुत अमीर हो गए, वो पता नहीं कैसे धन कमाए होगा, कैसे वो आशीषित होंगे, परंतु ध्यान रखना परमेश्वर जो धन देगा उसे हमेशा स्थिर रखेगा। वो ठहरने वाली आशीष होगा, वो ठहरने वाला धन होगा आपके लिए। वो आपको उधार लेने वाला नहीं,
वो आपको उद्धार देने वाला बनाएगा, वो आपको लोगों की जरूरत पूरा करने वाला बनाएगा, वो दिया धन आशीषित होगा, लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। सो मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। आपकी आत्मिक उन्नति के साथ साथ आप दूसरों की उन्नति के लिए इस वचन को, इस वीडियो को शेयर करें। जय मसीह की।